आ रही है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही रहे उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम सबसे पहले एक वॉर सीन को देखते हैं जहां पर विक्रम बत्रा और उसकी यूनिट कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तानियों से लड़ रही है, जहां दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है और विक्रम बत्रा अपनी टीम को कमांड भी कर रहा है। और तभी हमारे सैनिक एक लॉन्चर से वहां के बनकर को उड़ा देते हैं और जब उन्हें लगने लगता है कि अब सारे एनिमी खत्म हो गए हैं तो वह आगे की ओर बढ़ने लगते हैं और जैसे ही वह आगे बढ़ते हैं तो वहां और एनिमी आ जाते हैं और वो हमारे लोगों को मारने लगते हैं, जिसे देखकर विक्रम अपनी यूनिट को पीछे रहने को कहता है। तब उन्हें लगने लगा था कि अब ये मिशन पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे बहुत सारे सैनिक मर चुके थे और आगे जाने का अब कोई भी रास्ता नहीं था। तब वह अपनी यूनिट को समझाता है और कवर फायर देने को कहता है और विक्रम बत्रा अपने जेब से ग्रेनेड निकालता है और आगे की ओर बढ़ने लगता है। और जब वह उस ग्रेनेड को आगे फेंकता है तो सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब बचपन के सीन को दिखाया जाता है जहां पर विक्रम बत्रा और उसका भाई क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो उनकी बॉल वहां पर बैठे कुछ लड़कों के पास चली जाती है और वह बॉल को देने से इनकार कर देते हैं, लेकिन विक्रम बत्रा उससे फाइट करने लगता है और बॉल उससे छीन लेता है। जिस लड़के से विक्रम ने बॉल छीनी है वो उससे 10 साल बड़ा है, इसलिए उसके पापा उसे बहुत चिल्लाते हैं और ये भी कहते हैं कि वह फ्यूचर में कुछ नहीं कर सकता। साथ ही में विक्रम के छोटे भाई को दिखाया जाता है जो कि इन सारी स्टोरी को किसी शो में सुना रहा है। वह हमें बताता है कि 80s में जब हमारे घर टीवी नहीं हुआ करते थे तब वह चोरी से पड़ोसी के घर जाकर दूरदर्शन पर परमवीर चक्र नाम का एक शो देखा करते थे और तभी से विक्रम ने ठान लिया था कि वह फौजी बनेगा। और जब 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त को स्कूल में सभी लोग अपनी यूनिफॉर्म पहनकर जाते थे वहां पर विक्रम एक फौजी की ड्रेस पहनकर जाता था। अब हम आगे देखते हैं कि विक्रम बत्रा 2 स्टार वाला एक फौजी बन चुका है जिसने हाल ही में ज्वाइन किया है और उसकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में हुई है। तब वहाँ के कुछ ऑफिसर्स उसे लेने के लिए आते हैं। अब कैंप में पहुंचने के बाद विक्रम सभी सोल्जर्स को अपना इंट्रो देता है। अंदर जाकर वह अपने यूनिट के और ऑफिसरों से मिलता है जिसमें जिम्मी जो कि उससे सिर्फ 6 महीने ही सीनियर है और साथ ही में वह लेफ्टिनेंट अजय से भी मिलता है जिसका रोल प्ले किया है राणा दागुबती ने। विक्रम को आए यहाँ पर 1 महीना हो चुका है और जब जिम्मी की टीम यहाँ पर चेकिंग कर रही होती है तो वह देखते हैं कि विक्रम यहाँ के लोगों के साथ बहुत घुल मिल चुका है और वहाँ के लोग भी विक्रम की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और यहाँ पर कपूर भाई विक्रम को चाय ऑफर करते हैं तो चाय उसका बेटा अरसलन लेकर आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि अरसलन कुछ दिनों से गायब था। तो अरसलन उन्हें बताता है कि वह अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए गया था और जब जिम्मी और उसकी यूनिट किसी दूसरी जगह पर चेकिंग के लिए जा रही होती है तो जिम्मी वहाँ पर विक्रम से कहता है कि उन लोगों से दूर रहो, उन लोगों से हमें खतरा हो सकता है। लेकिन विक्की उनसे कहता है कि जब तक हम उन पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक वह भी हम पर विश्वास नहीं करेंगे। और कुछ खबरियों की मदद से कुछ ऑफिसर को पता चला है कि इसी रूट से स्मगलिंग होने वाली है कुछ गन्स की, इसलिए सारी यूनिट को यहाँ पर तैनात किया गया है। लेकिन विक्रम को ऐसा लग रहा था कि वह यहाँ पर टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं और तभी वहाँ पर एक कार आती है जिसमें कुछ टेररिस्ट बैठे हुए हैं और वह चुपचाप से कार को घुमाने को कहते हैं और जब विक्रम उनकी तरफ बढ़ने लगता है तो वह टेररिस्ट इनकी तरफ फायरिंग करने लगते हैं, जिसे देखकर पूरी यूनिट भी उनकी तरफ फायरिंग करने लगती है। लेकिन विक्रम वहां से आगे बढ़कर वहां के टेररिस्ट को मारकर वहां के मैन आदमी को पकड़ लेता है और तभी जिम्मी विक्रम को खूब चिल्लाता है क्योंकि इस यूनिट को कमांड जिम्मी कर रहा था और वह बिना पूछे ही आगे बढ़कर सारे टेररिस्ट को मार दिया था, इसलिए जिम्मी विक्रम को खूब चिल्लाता है। और फिर थोड़ी देर के बाद विक्रम और जिम्मी के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है और विक्रम जिम्मी से कहता है कि तुम मुझे जिम्मी बुला सकते हो, मैं बस तुमसे 6 महीने ही सीनियर हूँ। और तभी विक्रम के पास डिम्पल की चिट्ठी आती है और जैसे ही वह चिट्ठी पढ़ता है तो वह फ्लैशबैक में कॉलेज के सीन पर पहुंच जाता है जहां पर विक्रम डिम्पल को लाइक करता था लेकिन डिम्पल विक्रम की तरफ देखती भी नहीं थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि डिम्पल ने विक्रम की तरफ देखा और उसे देखकर उसने डिसाइड किया कि वह इसी से शादी करेगा। सिर्फ देखने की खुशी में ही विक्रम अपने दोस्त को पार्टी देने के लिए आर्मी की कैंटीन में चले गए। वहाँ पर जो शॉपकीपर होता है वह उन्हें शराब देने से इनकार कर देता है। वह कहता है कि ये सिर्फ आर्मी वालों के लिए है। वह उनसे कहता है कि अब वह शराब तभी पिएगा जब वह फौजी बन जाएगा। और जब कॉलेज के सभी लोग कहीं पर घूमने गए थे तो वहाँ पर डिम्पल विक्रम से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वह विक्रम से कहती है कि कॉलेज में हम दोनों के बारे में बहुत बातें चलती है, लेकिन विक्रम उससे कहता है कि मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आ चुकी है। और अब यहाँ पर एक प्यारे से सॉन्ग के साथ फिल्म आगे बढ़ती है जिसमें हम देखते हैं कि विक्रम और डिम्पल एक दूसरे से प्यार करने लगे। और जब एक दिन विक्रम डिम्पल को उसके घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है तो विक्रम वहाँ पर उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है, लेकिन तभी डिम्पल के डैड उसे प्रपोज करते हुए देख लेते हैं और फिर उसे घर बुलाते हैं। डिम्पल के डैड उससे कहते हैं कि तुम लोग पंजाबी खत्री हो और हम लोग सिख हैं, इसलिए शादी नहीं हो सकती। और यही बात जब विक्रम अपने घर बताता है तो उसके घर वाले मान जाते हैं और साथ में बहुत खुश भी हो जाते हैं। अब हम अगले दिन देखते हैं कि डिम्पल के डैड ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है, लेकिन डिम्पल उनसे मना करते हुए कहती है कि मैं शादी करूंगी तो विक्रम से ही करूंगी वरना मैं शादी नहीं करूंगी। और अब हम यहाँ देखते हैं कि विक्रम ने आर्मी जाने के डिसीजन को चेंज कर लिया है क्योंकि डिम्पल के डैड मान नहीं रहे थे, इसलिए अब वह नेवी में जाएगा। लेकिन वहाँ पर जो विक्रम का दोस्त होता है वह विक्रम को बहुत समझाता है और
कहता है कि ये लड़की अभी आई है, लेकिन ये सपना जो है वो तेरा बचपन का सपना है और इसे तू हर हाल में पूरा करना चाहता था। तब विक्रम अपने डिसीजन को चेंज करता है और फौजी में जाने के डिसीजन को लेता है। और जब वह इस बात को डिम्पल को बताता है तो डिम्पल गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैंने अपने डैड को बता दिया था कि तुम नेवी में जा रहे हो। तब डिम्पल उससे गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। अब हम प्रेजेंट के सीन को देखते हैं जहाँ पर विक्रम और उसके कुछ ऑफिसर्स होते हैं जो कि विक्रम की काफी तारीफें करते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। साथ में वह विक्रम को यह भी बताते हैं कि जिस इंसान को तुमने पकड़ा है वह हैदर का एकदम खास आदमी है और अब वह चुप नहीं बैठेगा, इसलिए वह कुछ न कुछ हरकत जरूर करेगा। यहाँ पर विक्रम उस ऑफिसर से उन खबरियों के बारे में पूछता है जिन्होंने ये खबर बताई, लेकिन वह ऑफिसर उन्हें खबरी के बारे में बताने से मना कर देता है। अब आगे हम हैदर को देखते हैं और हैदर को उन खबरियों के बारे में पता चल चुका है, इसलिए वह उन खबरियों को मार देता है। साथ ही में हम यहाँ पर अरसलन को देखते हैं जिसे हैदर के लोगों ने पाकिस्तान जाने के लिए चुना है और साथ ही में 3 और लोगों को भी चुना है और जिन लोगों को हैदर ने मारा है वह उन्हें बीच चौराहे पर लटकवा देता है। और अब हम यहाँ पर देखते हैं लेफ्टिनेंट जनरल को और वह हमें बताते हैं कि ये काम हैदर का ही है। साथ ही में वह विक्रम से भी मिलते हैं और उसकी तारीफें भी करते हैं। और जब एक रात विक्रम और उसका एक फौजी दोस्त जब रात को कहीं पर जा रहे होते हैं तो वहाँ पर उन्हें गफूर भाई मिलता है। वह उनसे कहता है कि अरसलन खतरे में है, इसलिए वह उन्हें अपने साथ लेकर जाता है और अरसलन से मिलवाता है। जहाँ पर अरसलन विक्रम को बताता है कि वह उसे उस पार भेजना चाहते हैं, लेकिन वह नहीं जाना चाहता। लेकिन तभी विक्रम उससे कहता है कि अभी तुम कुछ मत करो, सिर्फ तुम उनके साथ रहो। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ खबरियों की मदद से फिर से कुछ ऑफिसर को पता चला है कि कहीं पर कुछ हथियार रखे हुए हैं और वहाँ पर सचमुच कुछ हथियार छिपे हुए थे। जहाँ पर वह ऑफिसर उन्हें बताते हैं कि इन खबरियों की मदद से इन लोगों को रोका जा सकता है। और जब वह वहाँ से वापस आ रहे थे तो इनके ऊपर एक जोरदार अटैक होता है जिसमें दोनों तरफ से नॉन स्टॉप फायरिंग होती है, लेकिन यहाँ पर हमारे बहुत सारे फौजी मारे जाते हैं। अब सारे आर्मी मैन गुस्से में रहते हैं कि अगले ही दिन विक्रम अरसलन से मिलने चला जाता है, जहाँ पर वह हैदर का पता पूछता है। अरसलन विक्रम को पता बता देता है, लेकिन उसे कंफर्म नहीं है कि हैदर वहीं पर मिलेगा। यहाँ पर विक्रम अपने ऑफिसरों से इस मिशन के बारे में बात करता है और उनसे इस मिशन पर जाने को कहता है। तब उन्हें खबर लगती है कि हैदर एक जगह पर नहीं टिकता है, तो उन्हें लगता है कि वह शायद यहाँ पर नहीं मिले, लेकिन फिर भी लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम को इस मिशन पर जाने को कहते हैं और साथ में यूनिट की कमांड भी दे देते हैं। अब विक्रम की पूरी यूनिट हैदर के घर के आसपास पहुंच चुकी है और वह सारे कमरे को तलाश कर रहे हैं कि हैदर कहाँ पर है, लेकिन उन्हें हैदर कहीं भी नजर नहीं आता है। तब वह लेफ्टिनेंट से बात करते हैं तो वह उनसे कहते हैं कि अगर हैदर ना मिले तो वापस आ जाए, लेकिन विक्रम को पूरा भरोसा है कि हैदर यहीं पर है। और अगले ही पल यहाँ पर फायरिंग चालू हो जाती है जिसमें विक्रम की पूरी यूनिट कमरे में जा जाकर वहाँ के सभी लोगों को मारने लगते हैं। उस कमरे में आतंकवादियों के साथ साथ कुछ अच्छे लोग भी थे जिनका आतंकवादियों से कोई संबंध नहीं, जिन्हें वह बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा रहे थे। लेकिन विक्रम एक जगह देखता है कि बुरके में एक औरत है और उसने आदमी के जूते पहने हुए हैं। तब विकी और हैदर के बीच में जोरदार फाइट होती है और विक्रम हैदर को मार देता है। जो काम विक्रम ने किया उसके लिए उसकी यूनिट के सभी लोग बहुत खुश थे और अब वह छुट्टियों पर अपने घर जा रहा है। घर जाने से पहले वह अपने यूनिट के सभी ऑफिसरों से मिलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ आतंकवादियों ने बॉर्डर क्रॉस कर ली है और अब वह हमारे इधर आ चुके हैं। साथ ही में वह पहाड़ी के ऊंची चोटी पर अपना झंडा फहरा देते हैं और वहां पर कब्जा कर लेते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि विक्रम अपने घर आ चुका है और वह डिम्पल के साथ खूब सारा टाइम स्पेंड करने लगा है। आगे टीवी पर न्यूज चलाई जाती है जिसमें हमें बताया जाता है कि बॉर्डर पर हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इस न्यूज को विक्रम भी देखता है। आगे जब वह अपने दोस्त से मिलता है तो विक्रम उसे बताता है कि वह वापस जाना चाहता है, लेकिन उसका दोस्त उससे कहता है कि अभी तो तेरी छुट्टी आ बाकी है, लेकिन वह कहता है कि मुझे वापस जाना है। वह उससे कहता है कि बॉर्डर पे हालात ठीक नहीं है, इसलिए उसे वापस जाना होगा और जाने से पहले वह डिम्पल से भी मिलता है। और जब सभी लोग एक कैंप में इकट्ठा हो रहे थे तो वहाँ पर एक जोरदार अटैक होता है जिसमें बटालियन के कई सारे आर्मी मैन मारे जाते हैं और साथ में अजय सिंह भी मारा जाता है। यूनिट के सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और साथ में उनके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भी भरा पड़ा था कि तभी वहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल आते हैं और वह उन्हें बोलते हैं कि हमें जंग के लिए आदेश मिल चुके हैं और वह उन्हें सारी प्लानिंग समझाता है। वह उन्हें बताता है कि लड़ाई के दौरान जब वह फोन पर बात करेंगे तो वह अपना रियल नेम यूज नहीं कर सकते, इसलिए वह सभी को कोड नेम देता है जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल का कोड नेम चाणक्य होता है, जिम्मी का संग्राम होता है और हमारे विक्रम का कोड नेम होता है शेरशाह, और इसलिए इस मूवी का नाम शेरशाह रखा गया है। लेफ्टिनेंट जनरल जिम्मी और विक्रम को 2 टीम में बांट देता है और दोनों तरफ से अटैक करने को कहता है। इस मिशन पर जाने के लिए उन्हें एक बहुत बड़ी पहाड़ी को चढ़ना पड़ेगा और इस पहाड़ी पे चढ़ने के लिए उन्हें सिर्फ रात का वक्त मिलेगा, क्योंकि अगर वह दिन में चढ़ेंगे तो वह लोग इन्हें देख लेंगे और जब तक वह पहाड़ी चढ़ते रहेंगे तब तक लेफ्टिनेंट जनरल उनके ऊपर गोलीबारी कर कर उन्हें एंगेज रखेगा ताकि उनका ध्यान सिर्फ लेफ्टिनेंट पर रहे। तब विक्रम और जिमी की टीम वहां पर पहुंच जाती है और जब सुबह होती है तो वह उन पर अटैक करने लगते हैं और जब लड़ाई होती है तो दोनों तरफ से नॉन स्टॉप फायरिंग होती है जिसमें हमारे सैनिक सभी को मार गिराते हैं और उन बनकरों को भी उड़ा देते हैं जिनमें वह आतंकवादी छिपे रहते थे। यहाँ पर सभी के कोड नेम के
साथ साथ विक्ट्री का कोड नेम भी था, जिसमें शेरशाह ने अपना कोड नेम रखा था दिल मांगे मोर। इसका मतलब ये था कि वह बस इतने से नहीं मानने वाला। यहाँ पर वह लेफ्टिनेंट से दिल मांगे मोर बोल देता है और यहाँ पर मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि विक्रम का प्रमोशन हो चुका है और अब वह कैप्टन बन चुका है। आगे हम देखते हैं कि विक्रम बत्रा का पहला इंटरव्यू जिसे टीवी पर चलाया जाता है और सभी लोग उसे देखते हैं और खुश होते हैं, जिसमें विक्रम उन्हें बताता है कि उसने किस तरह से उस मिशन को किया और साथ ही में वह अपना कोड नेम शेरशाह भी सबको बताता है। यहाँ हम आगे देखते हैं कि पाकिस्तानियों ने उनके शव लेने से इनकार कर दिए थे, जिसके कारण इंडिया वालों ने ही उनके शव को दफन किया। और अब यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम बत्रा को .4875 के बारे में बताता है। वह उनसे कहता है कि अगर हमने इस पीक को हमारे कब्जे में कर लिया तो वॉर खत्म हो जाएगी। विक्रम वहां जाने के लिए भी एकदम रेडी था, लेकिन लेफ्टिनेंट उससे मना कर देते हैं और उससे कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हारी यूनिट नहीं जाएगी बल्कि यहाँ पर दूसरी यूनिट जाएगी। तब विक्रम उन्हें फोर्स करता है और उन्हें मना भी लेता है। अब आगे हम देखते हैं कि विक्रम अपनी यूनिट को मोटिवेट कर रहा है, क्योंकि हाल ही में उन्होंने जिस पहाड़ी को चढ़ा था वह तो छोटी थी, लेकिन अब जो पहाड़ी उन्हें चढ़ना है वह बहुत ऊंची है। अब आगे हम देखते हैं कि सारी यूनिट वॉर में उतर चुकी है और वह सभी से लड़ाई कर रहे हैं, जिसमें दोनों तरफ से नॉन स्टॉप फायरिंग हो रही है। इस मिशन पर भी विक्रम की यूनिट ने सभी को मार दिया था और वहां से थोड़ा सा और आगे बढ़ने के बाद वहां के कुछ बंकरों को उड़ाने के बाद जैसे ही वह आगे बढ़ते हैं तो उनके ऊपर एक जोरदार अटैक होता है, जिसमें हमारे बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। अब मूवी की स्टार्टिंग में जो सीन दिखाया गया था उसी सीन को दिखाया जाता है, जिसमें विक्रम ग्रेनेड से वहां के बंकरों को उड़ा देता है। आगे हम देखते हैं कि वहां पर कुछ और एनिमीज आ जाते हैं जो कि हमारे सैनिकों को नहीं दिखते हैं, क्योंकि वह कुछ ऐसी ही जगह छुपे हुए थे। तब लेफ्टिनेंट उन्हें खबर करके बताता है कि दुश्मनों की एक और टुकड़ी आ चुकी है, जिसकी खबर उन्हें नहीं थी। फिर भी हमारी यूनिट उनसे लड़ने लगती है, लेकिन वहां का जो स्नाइपर होता है वह हमारे लोगों को मारने लगता है। तब विक्रम एक फौजी को बचाने के लिए आगे की ओर बढ़ता है, लेकिन वह स्नाइपर उस पर नजर रखा हुआ है और वह उसे शूट कर देता है। विक्रम को कई सारी गोलियां लगती है, लेकिन तभी एक फौजी उस स्नाइपर के ऊपर लॉन्चर चला देता है और उसे उड़ा देता है। अब आगे सारे फौजियों को गुस्सा आ जाता है और वह आगे की ओर बढ़ने लगते हैं और सभी एनिमीज को मार देते हैं और साथ ही में इंडिया का झंडा भी फहरा देते हैं। और इस मिशन के दौरान विक्रम बत्रा शहीद हो गया था, जिसको श्रद्धांजलि देने के लिए शहर की पूरी भीड़ उमड़ आई है। और इस मूवमेंट को देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं दोस्तों, इतने ज्यादा इमोशनल सीन देखने को मिलते हैं। वहाँ के भीड़ का हर एक इंसान दुखी था और तभी वहाँ पर डिम्पल आती है, जो कि लास्ट टाइम पर उसका सब भी नहीं देख पाई थी। और फिर तब आके विशाल बत्रा को दिखाया जाता है, जो कि सेम टू सेम विक्रम बत्रा जैसा ही दिखता है, जो कि पूरी स्टोरी को सुना रहा। फिल्म के एंड में रियल विक्रम बत्रा को दिखाया जाता है, जिसका पहला इंटरव्यू टीवी पर चलाया गया था और साथ ही में वह इस इंटरव्यू से बहुत ज्यादा खुश